अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 3 करेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल के बारे में है। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, इन कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्रुप क्या होता है, फैमिली क्या होती है, पीरियड्स क्या होते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा सबसे जो है ना हाईएस्ट जो है ना फर्स्ट कितने पीरियड्स इसमें होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट हम किस लिहाज से हम तरतीब देते हैं। फर्स्ट सबसे पहले ये कहा था इन्होंने कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी पीरियोडिक टेबल को किस तरह अरेंज किया गया है। पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। जिस तरह हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। अब हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। जो हमारे पास अब लिथियम क्या है, वो लेफ़्ट कॉर्नर पे सेकंड जो है ना ग्रुप पीरियड में वाक़या है और ग्रुप में वाक़या है। पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स को हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज करते हैं, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर हम अरेंज करते हैं। देयर प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड इन पीरियोडिक मैनर। जी, पीरियड में अगर हम जैसे ही जाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या होती है, सेम होती है तकरीबन। जिस तरह अब हाइड्रोजन है वो हीलियम से सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं। इसी तरह लिथियम बेरिलियम से, और इस तरह कार्बन हमारे पास नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन, इस तरह की सारे प्रॉपर्टीज़ चलती जाती हैं। पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। Note that the elements are listed in order of increasing atomic number from left to right and from top to bottom। इसी तरह जब अभी हमने कहा कि लेफ़्ट से राइट होते जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो जाते हैं, इस तरह टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हैं। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन इज एट द टॉप कॉर्नर। हीलियम जो है ना वो उसका एटॉमिक नंबर 2 है, वो टॉप राइट पे है। लिथियम हमारे पास क्या है, टॉप लेफ्ट में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन को भी देख सकते हैं, हीलियम को भी देख सकते हैं और लिथियम को भी देख सकते हैं। हमारे पास पीरियड्स क्या कहलाते हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। और इसमें शॉर्ट पीरियड्स भी होते हैं, लॉन्ग पीरियड्स भी होते हैं। अब इसमें टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर पीरियड फ्रॉम, हाँ तकरीबन ये मैक्सिमम से लेकर मिनिमम कितने हैं। अब पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन है और हमारे पास हीलियम है। अब इसी तरह ये इंक्रीज़ होते जाते हैं, तो एक सबसे लेंथी प्रॉपर जो हमारे पास है वो क्या है, उसमें 32 तक भी लाई करते हैं। हम कहते हैं कि पहले 3 पीरियड जो हैं उनको शॉर्ट पीरियड्स कहा जाता है और रिमेनिंग बाकी जितने हैं 4 रह गए हैं वो लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। इसी तरह ये ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वेरी करती जाती हैं। अब ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। इसको समझने का तरीका ये है कि अगर हम अब देखो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है। अब ये लेफ़्ट से राइट होती हुई जा रहे हैं, तो इसको याद करने का शॉर्ट फार्मूला क्या है, हा ही ली बी बस नोफ नी नमक अल सी पिस कल आर के का। ये 20 एलिमेंट्स को शॉर्ट याद करने का तरीका है, ताकि 20 एलिमेंट्स हमें ये 9-10 में हमारे पास काम आएगी। अच्छा, ईच वर्टिकल कॉलम ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप और फैमिली। अब ग्रुप को कैसे डिस्कस किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रोज जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास पीरियड कहलाती है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। और वर्टिकल कॉलम हमारे पास ग्रुप कहलाता है या फैमिली कहलाती है। अब वर्टिकल, अब ग्रुप को कैसे अरेंज किया होता है, ग्रुप क्या है, अब अगर 1A ग्रुप है, इस तरह A B इस तरह फॉर्म में हमने अरेंज किया हुआ है। ग्रुप 1A है, 2A है, 3A है, 4A। इनका मतलब क्या है, अब 1A का मतलब ये है कि इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, सारे ग्रुप की जितने भी एलिमेंट्स हैं। 2A का मतलब है इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 3 का मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, अप टू 100 इस तरह चलता जाता है। एलिमेंट्स विद सिमिलर वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर प्लेस इन द सेम पीरियड।
ईच ग्रुप इज़ आइडेंटिफाइड, जी हर ग्रुप को आइडेंटिफाई किया है ए और बी से। जो हमारे पास ए ग्रुप है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो बी ग्रुप है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसियाँ चेंज होती रहती हैं। अब ग्रुप ए है, इसमें अब अगर 1A को देखें तो 1A को अल्कली मेटल्स कहते हैं, क्योंकि अगर ये वाटर के साथ अगर इसको मिलाएं तो ये अल्कली सॉल्यूशन बनाती हैं। और अगर इसके साथ अगर हम ग्रुप 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं अर्थ, क्योंकि ज़मीन में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इस वजह से इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। इस तरह 7 एलिमेंट्स जो है ना, 7A के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हेलोजन फैमिली कहते हैं। हेलोजन फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो ये हेलाइड्स फैमिली बनाती हैं। और हमारे पास जो 8वां एलिमेंट्स है, ये कुछ स्पेसिफिक नाम है हर ग्रुप के लिए, जो ग्रुप अपनी एक किसी भी प्रॉपर्टीज़ की वजह से मशहूर है। तो ग्रुप 7A जो 8A एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैसेस कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रेडी। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिएक्टर नहीं करते, क्योंकि इनका एटॉमिक कन्फिगरेशन, इनके ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूट पूरे होते हैं, इस वजह से ये क्या करते हैं, आगे रिएक्ट नहीं करते। सो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब हमने पढ़ना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास, अच्छा एस ब्लॉक हमारे पास जो अब चूँकि 1A है और 2A एलिमेंट्स हैं, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। 3A to 8A जो एलिमेंट्स है जो है ना ग्रुप्स में, उनको क्या कहा जाता है हमारे पास, उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब पी ब्लॉक क्यों कहते हैं और एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? पी एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, एस सब शेल में लाई करते हैं, इस वजह से उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब 1AS तो इसका मतलब ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और तो इसका मतलब ये है कि वो पहले सब शेल में आएगा, इस वजह से उसको एस ब्लॉक में डाला गया है। अब 2A का मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो वो कहाँ पे लाया करेगा, वो हमारे पास एस ब्लॉक में, क्योंकि वो एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह जो है ना पी ब्लॉक का भी है। पी ब्लॉक में अब जो 2 से मैक्सिमम हो जाते हैं, 3 से 8 तक जाते हैं, तो वो पी ब्लॉक में हमारे पास आ जाते हैं, इस वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब चूँकि हम पढ़ लेते हैं, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A and 2 एलिमेंट्स कंटेन देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस subshell, therefore these elements are called s block element. The elements of group 2 3A to 8A are called p block element because their valence electron lie in p subshell. इस वजह से इनको s जो है ना s block और p block elements कहते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।